इस बार की लड़ाई जो है 2 बार के विधायक सुदामा प्रसाद हैं और 2 बार के सांसद राजकुमार सिंह हैं। इन्हीं के बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय लोजपा के जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह है। क्या लगता है आपको इस बार कौन बाजी मारेगा? कहीं संदेह नहीं है, आरके सिंह निसंदेह यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। अब अभी दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक आरके सिंह हैं और दूसरे तरफ वही लोग हैं जो कहते थे कि भारत तेरा टुकड़ा होगा, का हम काफ़ी शर्मिंदा हैं, अफजल के कातिल जिंदा हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ाई हो रही है। यहाँ की जनता की इतना नासमझ थोड़े है। भारी बहुमत से आरके सिंह चुनाव जीत रहे हैं, कहीं कोई संदेह नहीं है। और आरके सिंह ने जो विकास किया वो भारत के पटल पर है। आरके सिंह ने एक पुस्तक जारी कर दिया है जिसमें कोई शहर के वार्ड या 258 या 253 पंचायत है भोजपुर में, कोई पंचायत या कोई गांव भोजपुर का बाकी नहीं है जहां आरके सिंह का योजना से काम नहीं हुआ। और बड़े स्तर पर आरा का रेलवे स्टेशन का देखिए विस्तार, राजधानी छोड़कर सारे ट्रेनों का रुकवा देना, यहाँ से दक्षिण बिहार जाने के लिए पटना जा करके बोरिया भीतर लेकर रात रात भर आदमी को अगोरना पड़ता था। वो आरा से टाटा एक्सप्रेस, आरा से दक्षिण बिहार एक्सप्रेस, आरा से रांची एक्सप्रेस, आरा से सासाराम की गाड़ियाँ खुल रही हैं, सारी गाड़ी का ठहराव हो गया। इन्होंने आपको मेडिकल कॉलेज का काम शुरू करा दिया है, बड़े तेज़ी से काम चल रहा है। इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया और जिसका पढ़ाई चालू हो गया। आरा में ये रमना मैदान का सौंदर्यीकरण कर दिए, ये एक जुबली पार्क जैसा दृश्य इसका शाम को देखने को मिल रहा है। और ये जितने चीज़ बने हैं, आरा से सासाराम में 4 लाइन स्वीकृत हो गया, आरा से मोहनिया 4 लाइन बन के चालू हो गया। आरा इतना काम विकास होने के बाद भी आरके सिंह को काफ़ी वोटों से जीतना चाहिए, तब फिर अमित शाह को बुलाने की, जोगी को बुलाने की और जेपी नड्डा को बुलाने की क्यों जरूरत पड़ी? ये तो मतलब है कि विपक्ष से डर रहे हैं? नहीं, ये तो प्रतिक्रिया है। इस प्रतिक्रिया में हमारे प्रचारक मोदी जी नहीं आए, अमित शाह जी नहीं आए, जोगी जी नहीं आए, तो लोग कहेंगे कि मुख्यमंत्री उनका भी ना गिले है। ये तो सिस्टम है और सिस्टम में सभी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। अब पूरे भारत में अगर नंबर 1 दिया जाए तो नंबर 1 या नंबर 2 के विकासशील पुरुष आरके सिंह हैं। आरके सिंह का विकास को देखते हुए जो व्यक्ति मतदान के दिन कमल छाप पर बटन नहीं दबाएगा, उनका अंगुरी बीमारी से ग्रसित हो जाना चाहिए, मतलब चू जाना चाहिए। अब ये अब शब्द भाषा हम नहीं कहेंगे, लेकिन उनकी उंगली में बीमारी हो जाएगा जिनके विकास को देख करके जो नकारेगा। सुदामा प्रसाद भी तो 2 बार से जीत रहे हैं, वो भी तो विकास किए होंगे तभी तो जीत रहे हैं। सुदामा प्रसाद 2 बार से तरारी विधानसभा से जीत रहे हैं, जहां पूर्व में सुनील पांडे विधायक हुआ करते थे। सुनील पांडे जी ने जितना रोड और नली गली बना दिया, आज रोड का 10 साल में सुदामा प्रसाद ने उसका मेंटेनेंस नहीं करा पाया। विकास की बात तो छोड़ दीजिए। सुदामा प्रसाद का एक बयान वायरल हो रहा है कि मैं नक्सली था, हूं और रहूंगा। ये तो कहेंगे ही ना, तो है ही तो कहेंगे। वही फिर क्या करेंगे? रोड जाम करेंगे, धरना प्रदर्शन होगा, लाल झंडा लोग गाड़ेंगे, रोड जबरदस्ती, बाजार बंद होगा, बाजार में चंदा की उगाही होगा। तो इनका तो जो नक्सली लोग का जो स्वरूप है उस स्वरूप में आएंगे। वो अपना ठीक है बात कह रहे हैं कि हम नक्सली हैं, नक्सली रहेंगे, नक्सलियों का जो काम है वो करेंगे। भारत तेरा टुकड़ा होगा, अफजल हम शर्मिंदा हैं, कातिल तेरा जिंदा है, यही ना करेंगे। तो इस तरह यहाँ की जनता इतना बेकूफ है। यहाँ पर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, बड़े बड़े व्यवसायी हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं। हाँ, साक्षर लोगों की। इस बार जो बीजेपी चुनाव लड़ी उसमें कोई मुद्दा नहीं है चुनाव? बिल्कुल मुद्दा है। मुद्दा काहे नहीं है? मुद्दा है कि पीओके जो है पाक अधिकृत कश्मीर, उसको हम जल्दी ही ले लेंगे। अच्छा, इन सब मुद्दों के अलावे बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, बड़ी मुद्दा है, उसके लिए अब तो बीजेपी कुछ कर नहीं रही। बेरोजगारी मुद्दा है। देखिए, कोई भी व्यक्ति, जितने हमारे यहाँ युवक पैदा हो रहे हैं, जब तक परिवार नियोजन नहीं होगा और जो ये है प्रजनन का जो स्थिति है ये बना रहेगा, तो कोई भी सरकार आकर 100% लोगों को नौकरी तो नहीं दे सकती है। हाँ, उनको रोजगार की बात है। तो आज जितना स्किल इंडिया में रोजगार दिया गया है और जितना लोग काम कर रहे हैं, और 25,000
करोड़ लोग जो गरीबी से ऊपर आ गए, तो ये अगर नहीं रोजगार दिया गया तो कैसे गरीबी से ऊपर आ गए? तो रोजगार दिया जा रहा है, रोजगार सृजित किया जा रहा है खुलेआम लोगों को। अच्छा, आप लोगों को ये लगता है कि बीजेपी जो है इस बार जो 400 सीट का नारा दे रही है, वो बीजेपी 375 सीटों से भी नीचे खिसक रही है? वोट मार्जिन देखिए, लोगों का वोटों के प्रति जो रवैया है वो नफरत वाला रवैया है। जैसे कि लोग वोट देने नहीं जा रहे हैं, घर में सोए रह जा रहे हैं, लेकिन वोट देने नहीं, वोट परसेंटेज कम हो जा रहा है। दिल्ली की बात हो या फिर कहीं और की बात हो, सभी जगह वोट परसेंटेज कम हो रहा है। इससे किसको हानि है? नहीं, हमने तो देखा कि वोट प्रतिशत आप ही लोगों ने जो छापा था, तो वोट प्रतिशत कहीं 55 था तो इस बार 56 हुआ, कहीं 56 था तो 55 हुआ। वोट प्रतिशत में तो 2019 में ये 60-65 जाता था। नहीं नहीं, नहीं उतना अंतर नहीं है, हमने देखा है। और वोट में प्रतिशत गर्मी के चलते थोड़ा मोड़ा 19-20 हो सकता है, उससे तो वोट प्रतिशत कम होगा तो नुकसान कम होगा। सबको सबको नुकसान होगा, एक आदमी का थोड़े नुकसान होगा, एक आदमी का वोटर थोड़े नहीं निकल रहा है। तो गर्मी के चलते अगर वोटर कुछ कम निकला तो सबके लिए कम निकला। इस कम निकलने का मतलब ये तो कहीं नहीं है ना कि बेरोजगार जो हैं, जो अग्निवीर की योजना निकाली गई थी, या बेरोजगारी मुद्दा है, ये सब तो कोई समस्या नहीं है। कोई समस्या नहीं भाई। नरेंद्र मोदी ने गरीबों के लिए, आपको कौन कार्ड बोलता है, स्वास्थ्य कार्ड, उसको कुछ बोलता है, आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान कार्ड निर्गत करा दिया है। 80 लाख लोगों को आयुष्मान कार्ड मिला है, जो 5 लाख तक निःशुल्क जाकर इलाज करा रहे हैं लोग गरीब के लिए। और जिनकी आयु 70 साल हो गई, उनको इन घोषणा पत्र में है भाजपा के कि जिनकी आयु 70 साल हो गई वो स्वतः आयुष्मान कार्ड के स्तर में आ गए और उनका इलाज फ्री 5 लाख तक होगा। गरीबों को अनाज देते रहेंगे। और विकास, इससे ज़्यादा विकास क्या हो सकता है? आज यहाँ बुलेट ट्रेन चल रही है, जबकि यहाँ पर कोयला का इंजन चलता था और दुकु 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 रेलें चलती थी। आज सभी ब्रॉड गेज ट्रेन चल रही हैं, बुलेट ट्रेन की बात हो रही हैं, वंदे भारत जैसा ट्रेन चल रहा है। आज अयोध्या को जाकर देखिए, आज अन्य अच्छा, बीजेपी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम योजना जो है उसको क्यों नहीं ला रही है? उसके पीछे रीजन क्या है? बीजेपी ही ने इस योजना को हटाई थी। लोगों की मांग है कि जो ओल्ड पेंशन योजना है उसको फिर से लागू किया जाए, ताकि जो बुजुर्ग लोग हो जा रहे हैं उनको कोई समस्या ना हो। इस पर विचार चल रहा है। पेंशन योजना तो लाया ही गया है, लेकिन पुराने पेंशन पर भी विचार चल रहा है। और ये तो खास करके राज्य सरकारों का काम। विधायकों का पेंशन हो जा रहा है, नेताओं का पेंशन हो जा रहा है, जो मध्यम वर्ग है उसके लिए पेंशन योजना नहीं है। विचार हो रहा है और आपका कहना वाजिब है, मैंने ये होना चाहिए, ये जरूरी है। जरूरी है, ये होना चाहिए। हम आप लोग के माध्यम। क्या लगता है कि कितनी सीटें जी इस बार बीजेपी लेकर आएगी? बीजेपी 400 पार का नारा है, 400 पार करेगी। गारंटी है मोदी की? मोदी की गारंटी, बिल्कुल गारंटी है। मोदी है तो मुमकिन है। राहुल गांधी जो है आरा में आ रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी आरा में शायद पहली बार आ रहे हैं। नहीं, एक बार और आए थे भारत यात्रा के दौरान। भारत यात्रा के दौरान राहुल गांधी जी आ रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? वो तो टुकड़े टुकड़े गैंग के लिए आ रहे होंगे। तो राहुल गांधी जी का कोई 4 तारीख को गिनती होगा, राहुल गांधी जी पिकनिक पर विदेश जाएंगे। इसके सिवाय राहुल गांधी जी के पास कुछ नहीं है। और राहुल गांधी जी का भाषा है कि नरेंद्र मोदी जी को तुम ताम बोलते हैं। अपने से बड़े लोगों को किस ढंग से बात किया जाता है, इस तरह का भी उनको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमको बात कैसे कैसे करनी चाहिए। राहुल गांधी जी अरब निराला राहुल गांधी जी सोना के चम्मच लेकर के राजघराने में पैदा हुए हैं। राहुल गांधी जी का परिवार ही निराला है। कभी लोग शादी कर लेते हैं जा कर के इटली में, तो कभी कर लेते हैं अपना जा कर क्रिश्चियन में। अच्छे लोग हैं भाई, चलिए। अच्छा, ये तो राहुल गांधी की बात हो गई। राहुल गांधी का असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन आपके नेता, आपके गठबंधन के एक नेता का बयान वायरल हो रहा है जिसका नाम है नीतीश कुमार। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और भाषण देते समय कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि देश के इस बार भी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी बने। ये क्या असर है? ऐसा तो अगर वो कहा गया होगा तो भाई चलिए, बोली है, लटपटा जाता है। हम लोग से भी ये गलती एक बार नहीं है, कितना बार ऐसी गलतियां कर चुके हैं। उनको ये क्या लगता है कि उम्र का असर है या फिर नीतीश कुमार कोई परेशानी में है? नहीं, कोई परेशानी में नहीं है। उनकी बात निकल गई, मुंह से निकल गई। अब सभी जानता है कि नरेंद्र मोदी
मुख्यमंत्री का एक बनेंगे भाई? नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनने पर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे तो देश का कल्याण होगा, देश का विकास होगा। आप देखे थे कि यूक्रेन से हमारे बच्चे जो फंसे हुए थे उनको केवल यह कह दिया गया कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा कि भाई हम कैसे पहचानेंगे कि आपके लड़के हैं, हम नहीं मारेगा, जिसके हाथ में तिरंगा होगा वो समझिएगा भारतीय युवा है। तो उसमें तिरंगा लेकर के सारे लोग आ गए, उसमें दूसरे देश के लोग भी भारत का तिरंगा लेकर के चले आए। अभिनव को युद्ध क्षेत्र में उनके टैंक को मारते हुए और पाकिस्तान में गिरा, 24 घंटा में अभिनव को पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। मोदी से थर अगर किसी से पाकिस्तान को किसी नेता से डर है तो मोदी से डर है। तो आप देख रहे थे जिला अध्यक्ष राजेश्वर सिंह को। इस पर आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।